जैसे किसी के दांत, सिर्फ दांत निकालना ही एक मात्र प्रोसीजर नहीं है डेंटल में कि अगर किसी का दांत सड़ता है तो सिर्फ उस दांत को निकाला ही जाए। हम उस दांत को बचाते हैं, क्योंकि निकालना कोई उसका हल नहीं है। सारे दांत अगर एक एक करके पेशेंट निकलवाते रहेंगे तो उनके मुंह में बचेगा क्या, वो खाएंगे कैसे? उसके बाद की समस्याएं वो पेशेंट नहीं समझते हैं। वो मरीज जो आते हैं निकलवाने के बाद की समस्याएं नहीं समझते हैं। आज के समय में लोगों के दांतों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। किसी को दांत में पानी लग रहा है, पायरिया की समस्या हो जा रही है। लोग सुरती तंबाकू भी खाते हैं तो दांत पूरे काले पड़ जाते हैं। इसके निदान के लिए जो तरह तरह के मार्केट में तमाम दंत मंजन, ये पेस्ट के माध्यम से या तमाम चीज़ें आ रही हैं, क्या वो अस्थायी इलाज है या फिर यहाँ पर जो आप लोग ट्रीटमेंट करेंगे वो अस्थायी इलाज माना जाएगा? मैम, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि दांतों में जो समस्या आती है उसका प्रारंभिक लक्षण क्या है? लोगों को कब समझ में आए कि हमें वास्तव में अब इलाज की आवश्यकता है, हमें किसी अच्छे संस्थान में जाकर, अच्छी जगह जाकर इलाज करवाना चाहिए? क्योंकि लोग समझते तब हैं जब दांतें झड़ जाते हैं, दांत खत्म हो जाते हैं, या तो दांत बदलवाते हैं या तो खुड़वा देते हैं। लेकिन शुरुआती लक्षण क्या है जिससे लोग बड़ी समस्या आने से पहले वो इलाज करवा सके और अपना दांत बचा ले? जी, आपका दांत आपकी खूबसूरती का जो है कहीं ना कहीं एक रूप है। अगर मुंह में दांत नहीं है, पूरा चेहरा खराब हो जाता है, खराब हो जाएगा। दांत से ही खूबसूरती है चेहरे की, इसलिए आके दांत तो ठीक कराना। समय में दांत झड़ जाएंगे तो आप समय से पहले बुढ़े हो जाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या कि लोग समझते नहीं है कि अगर दांत खराब है और आप एक एक करके सारे दांत निकलवा रहे हैं तो आगे चल के आप कैसे चबाएंगे। भदोही के औराई क्षेत्र में डेंटल केयर एक क्लिनिक का कल उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन समारोह में जनपद भदोही के सीएमओ साहब का आगमन हुआ और जनपद के तमाम हस्तियों ने यहाँ शिरकत किया है। दरअसल यह डेंटल क्लिनिक इसलिए चर्चा में है क्योंकि औराई क्षेत्र में इस तरह की अत्याधुनिक सुविधा वाला डेंटल क्लिनिक यह पहली बार ऐसा खुला हुआ है। जी हाँ, यहाँ पे डिजिटली एक्सरे के साथ साथ जो है आपको अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पूरी व्यवस्था दी जाएगी और आपका इलाज करवाया जाएगा। यानी कि आपके ही बजट में, आपके क्षेत्र में अच्छी सुविधा मिले, यही सोच जो है रखा। और डॉक्टर श्वेता तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो कि इस डेंटल केयर की ओनर हैं और संस्थापक है। क्या कुछ कहेगा? स्वागत है आपका। औराई क्षेत्र में डेंटल केयर खोलने का मकसद क्या है आपका? यहाँ पे कोई भी ऐसा अत्याधुनिक क्लिनिक है नहीं डेंटल, स्पेशली दांत से रिलेटेड कोई क्लिनिक यहाँ नहीं है। जो एक दो है उसमें इतनी सुविधाएं नहीं है जितनी मैं दे रही हूँ यहाँ पे। और डिजिटल एक्सरे से लेके प्रॉपर स्टरलाइजेशन, हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट है कि एक दिन में हम 15 पेशेंट कर सकते हैं। सेम इंस्ट्रूमेंट रिपीट नहीं होगा, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हम स्टरलाइज करके, और अगर किसी के मुंह में एक इंस्ट्रूमेंट डाले तो वो स्टरलाइज होगा प्रॉपर, फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। इतने इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं। जैसे मैम आपने बताया, ठीक है, आपके पास सुविधाएं हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आप कहीं पे प्रैक्टिस किया आपने, क्या एक्सपीरियंस है, कैसे आपने इस क्लिनिक का उद्घाटन किया? मैं 2015 से प्रैक्टिस में हूँ। 15 में मैंने BHU में प्रैक्टिस किया है। फिर मैंने एक डॉक्टर है, रियोन डॉक्टर है, डॉक्टर CD द्विवेदी, उनके अंडर प्रैक्टिस किया है। फिर 5 साल मैंने सूर्या ट्रॉमा सेंटर में प्रैक्टिस किया है और अब जाके अपना खुद का क्लिनिक ओपन किया। एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपके पास है। 2015 से लगभग 10 साल कह सकते हैं जी। 10 साल आपने इस फील्ड को दिया। इसके बाद जो है लोगों की सेवा के लिए अपना क्लिनिक आपने डाला। से किसी के दांत, सिर्फ दांत निकालना ही एक मात्र प्रोसीजर नहीं है डेंटल में कि अगर किसी का दांत सड़ता है तो सिर्फ उस दांत को निकाला ही जाए। हम उस दांत को बचाते हैं, क्योंकि निकालना कोई उसका हल नहीं है। सारे दांत अगर एक एक करके पेशेंट निकलवाते रहेंगे तो उनके मुंह में बचेगा क्या, वो खाएंगे कैसे? उसके बाद की समस्याएं वो पेशेंट नहीं समझते हैं। वो मरीज जो आते हैं निकलवाने के बाद की समस्याएं नहीं समझते हैं। इसलिए उस दांत को बचाने का बहुत सारा तरीका होता है। हम ब्रिज लगाते हैं, RCT करते हैं, कैपिंग करते हैं, फिलिंग करते हैं, हर तरह की सुविधाएं यहाँ हैं। डिजिटली एक्सरे की भी, डिजिटल एक्सरे के साथ सेंसर के थ्रू हम एक्सरे लेते हैं और हमारे पास डिजिटल सारे इंस्ट्रूमेंट, स्टरलाइजेशन के सारे इंस्ट्रूमेंट, उसको साफ रखने के सब कुछ उपलब्ध है यहाँ पे। जो ये पेशेंट आई थी जो है, क्या कुछ उनको समस्या थी और क्या कुछ सजेस्ट आप कर रही हैं?
इन्होंने दांत निकलवाया था कहीं से। कब निकलवाया था आपने? वो 1 साल हो गया। 1 साल पहले। अभी उनको खाने में दिक्कत है क्योंकि खाना जब ये खाती है तो सीधे मसूड़े पे वो गड़ता है। तो अब ये चाहती है उस दांत को लगवाना जो इन्होंने निकलवा दिया है। तो संभव है दांत लग बिल्कुल फिक्स लगेगा निकालने। ये वो पेशेंट पे, वो मरीज पे डिपेंड करता है कि वो फिक्स लगवाना चाहते हैं या लगाने वाला लगाना चाहते हैं। जाम करवाना। जाम वाला। हाँ, तो आप चाहते हैं कि वो हमेशा फिक्स रहे। हाँ। तो मैम ये लग जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। ये औराई क्षेत्र का पहला और अत्याधुनिक डेंटल केयर आप कह सकते हैं। और जैसे हमें पता चला तो हमें लगा कि भदोही वालों के लिए या औराई खास तौर पे औराई क्षेत्र के लोगों के लिए ये बेहतर अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। आपको बताया जाए कि यहाँ पे सुविधाएं क्या हैं और आपको कहाँ ये सुविधा मिल सकती है। तो ये औराई चौराहे से जब आप गोपीगंज की तरफ बढ़ेंगे सर्विस रोड पर, चीनी मिल गेट रोड के ठीक पहले जो है ये है। आज के समय में लोगों के दांतों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। किसी को दांत में पानी लग रहा है, पायरिया की समस्या हो जा रही है। लोग सुरती तंबाकू भी खाते हैं तो दांत पूरे काले पड़ जाते हैं। इसके निदान के लिए जो तरह तरह के मार्केट में तमाम दंत मंजन ये पेस्ट के माध्यम से या तमाम चीज़ें आ रही हैं, क्या वो अस्थाई इलाज है या फिर यहाँ पर जो आप लोग ट्रीटमेंट करेंगे वो अस्थाई इलाज माना जाएगा? पायरिया का इलाज किसी पेस्ट से नहीं जाएगा। पायरिया का इलाज कोई पेस्ट नहीं है। हम कोई भी टूथपेस्ट देके जो मार्केट में अलग अलग प्रचार करते हैं पेस्ट का, वो पायरिया का इलाज नहीं है। पायरिया के लिए किसी भी मरीज को हमारे पास आना होगा। हम मशीन से, उसके लिए ये वाली मशीन इस्तेमाल होती है सफाई के लिए। जब तक वो सफाई नहीं होगा तब तक वो पायरिया उनका ख़त्म नहीं होगा। और जो खून निकलता है मसूड़ों से वो उस मशीन से ही जाएगा। और वो ज़रूरी नहीं है कि एक बार हो, वो 2 बार भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, उसके बाद उन्होंने सफाई कराई, उसके बाद हम दवा चलाते हैं। वो जाके भरपूर इलाज है पायरिया के लिए। अच्छा, किसी दांतों की पेस्ट, सफाई ही अस्थाई इलाज माना जाएगा। बिल्कुल। ये पेस्ट मंजन ये दवा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं। मैम एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि दांतों में जो समस्या आती है उसका प्रारंभिक लक्षण क्या है? लोगों को कब समझ में आए कि हमें वास्तव में अब इलाज की आवश्यकता है, हमें किसी अच्छे संस्थान में जाकर अच्छी जगह जाकर इलाज करवाना चाहिए? क्योंकि लोग समझते तब हैं जब दांतें झड़ जाते हैं, दांत खत्म हो जाते हैं, या तो दांत बदलवाते हैं या तो खुड़वा देते हैं। लेकिन शुरुआती लक्षण क्या है जिससे लोग बड़ी समस्या आने से पहले वो इलाज करवा सके और अपना दांत बचा ले? जिस दिन दांत में ठंडा और गर्म का एहसास होने लगे कि ठंडा भी लग रहा है और गर्म भी लग रहा है, उस दिन उनको आके अपना दांत दिखा लेना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि इलाज, कोई भी इलाज तभी हम कर सकते हैं जब जो सड़न है वो शुरुआती हो। वो एकदम आखिरी में पहुंच जाएगा तो उसका एक ही इलाज होता है, दांत निकालना। बात समझ में आई? बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा कि जब आपके दांत में ठंडा और गर्म का एहसास होने लगे तो समझ जाइए कि आपके दांत कहीं न कहीं खराब होने लगे हैं। तो आपको किसी भी डेंटल केयर में जा कर के अपने दांतों की इलाज करवा लेनी चाहिए। अगर औराई क्षेत्र में है तो डेंटल केयर आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। आप एक बार आइए और इलाज करवाइए। आपका दांत आपकी खूबसूरती का जो है कहीं न कहीं ये एक रूप है। अगर मुंह में दांत नहीं है पूरा चेहरा खराब हो जाता है, खराब हो जाएगा। दांत से ही खूबसूरती है चेहरे की, इसलिए आके दांत तो ठीक कराना चाहिए। समय में दांत झड़ जाएंगे तो आप समय से पहले बुढ़े हो जाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या कि लोग समझते नहीं है कि अगर दांत खराब है और आप एक एक करके सारे दांत निकलवा रहे हैं तो आगे चल के आप कैसे चबाएंगे? अब जब आप खाना चबा नहीं पाएंगे तो आपके पेट में जाएगा क्या? और उससे आपका स्वास्थ्य भी गिरेगा। तो मूल रूप जो है, दांत नहीं सही स्वस्थ होंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीधे सीधे ये पूरा वीडियो जो है हेल्थ केयर से संबंधित था, यानी कि आपकी दांतों से जो समस्याएं आ रही हैं उसके सुरक्षा के लिए क्या कुछ कराए जा सकते हैं। और आई में डेंटल केयर खोला गया तो हमें लगा कि यहाँ सुविधाएं क्या है और डॉक्टर श्वेता तिवारी से बात किया जाए और समझाया जाए कि आप अच्छा इलाज कहाँ ले सकते हैं, किस तरह ले सकते हैं। तो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।